जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज भी प्रेशर का शिकार रही लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट में आज रिकवरी भी देखने को मिली। 150 पॉइंट्स की कमी रही। बहरहाल हमारी उम्मीदें तो ये हैं कि मार्केट में से 300 पॉइंट्स शायद और निकल जाएँ और मार्केट जो है वो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाए। तब तक हो सकता है कि आईएमएफ के हवाले से भी कुछ न्यूज़ जो है वो हमें मौसूल हो जाए। तो जैसे-जैसे खबरें आएँगी इंशाल्लाह हम जो है वो शामिल करते रहेंगे। सऊदी अरेबिया के हवाले से जो न्यूज़ थी उस पर मैंने एक व्लॉग कर दिया है, वो आप जो है वो चैनल पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी और 150 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, वैसे आपस की बात है कि आज 150 पॉइंट्स तो निकले हैं मार्केट में से, लेकिन ओवरऑल कल भी पोर्टफोलियो की पोजीशन जो थी वो अच्छी थी और आज तो बहुत अच्छी थी। तो अच्छी बात है जी। अ, वजह क्या है? वजह ये है कि जो मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से बयान कर रहा हूँ, बल्कि अक्सर हम बात करते रहते हैं कि यार देखिए कुछ होते हैं भारी भरकम शेयर्स, जो इंडेक्स को चलाने वाले होते हैं। बाकी बेचारे छोटे-मोटे शेयर्स होते हैं जिनका वेटेज इतना नहीं होता और यही वजह है कि वो परफ़ॉर्म करते हैं, अपर कैप भी होते हैं, तो हमें उस उनकी जो विज़िबिलिटी है वो इंडेक्स पर नज़र नहीं आती। तो इससे बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में से आज 150 पॉइंट्स निकल गए। यार ओवरऑल मैं ज़ाती तौर पर जो है वो कल भी पोर्टफ़ोलियो से मुतमिन था, आज भी मुतमिन हूँ। तो बहरहाल पोर्टफ़ोलियो का जायज़ा लीजिए, इंडेक्स को देखिए ज़रूर, लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर नज़र रखिए जो आपके पास मौजूद है। अगर इंडेक्स जो है वो 400 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, आपके शेयर्स हिलते नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा? तो चलें, इसी बहाने हमारे शेयर्स थोड़े से चलने शुरू हुए हैं। आगे चलते हैं। अपर कैप की बात करें तो सिर्फ़ 3 कंपनीज़ हैं, जबकि इससे पहले जो था वो कुछ और कंपनीज़ भी शामिल थी, बैंक-ए-इस्लामी भी था, मेरे पास भी था, तो मैं 2-4 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि यार ये हिलता नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आज बहरहाल वो अपर कैप हुआ, फिर वो अपर कैप खुल गया। कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन बहरहाल इम्प्रूवमेंट जो आई शेयर्स चल जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। अब जो शेयर्स जो थे वो बहुत पीक कर गए थे, उनसे थोड़ी-सी जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग चल रही है, चलने दें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ध्यान रखें। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में इटसेल्फ कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ओवरऑल मार्केट में क्या सिचुएशन रही, कुछ खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे, कुछ एक आध अनाउंसमेंट भी है हमारी तरफ से इंशाल्लाह, वो भी शामिल होगी। आगे चलते हैं जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो अंडर अटैक रहा। इसके साथ ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस बहरहाल आज अच्छी थी। आईटी ने परफ़ॉर्म नहीं किया एंड सो। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लगातार परफ़ॉर्म करते चले जा रहे हैं। आज भी माशाल्लाह से 147 150 पॉइंट्स ही समझ लीजिए जितने आज मार्केट ने निकाले हैं। उसमें परफ़ॉर्मेंस जो है वो कमर्शियल बैंक्स की है और इसके पीछे वजह ये है कि बैंक्स का प्रॉफ़िट जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि बैंक्स जो हैं वो अपने प्रॉफ़िट में से अपने शेयर होल्डर के साथ प्रॉफ़िट शेयरिंग कर रहे हैं। अब आज जो रिज़ल्ट आया मेरा ख़्याल है उसको ज़रा थोड़ा-सा देख लें फिर हम वापस आते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर मैंने निकाला था अगर मुझे मिल गया जी, बिल्कुल। अब ये यूबीएल का रिज़ल्ट था आज 3 रिज़ल्ट आए हैं जिसमें यूबीएल की जो ईपीएस है वो ₹12 की है और उसमें से ₹11 का तो डिविडेंड उन्होंने दे दिया यानी कि पे आउट रेशियो जो है वो रफ़ली को 90% पे है। तो जब एक कंपनी अपनी कमाई का इतना हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर में तक़सीम कर देगी तो यकीनन शेयर होल्डर जो हैं वो अब उस शेयर को कीप करने की कोशिश करेंगे, वो शेयर नीचे क्यों आएगा? एक बात। अब दूसरी आप ये ज़हन में रखिएगा जो कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैं ये ज़िक्र करता रहता हूँ कि कोशिश ये किया करें कि जिन कंपनीज़ में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है या जिन कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट तो शायद पाकिस्तानी है या लोग भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो वाया जो है वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना प्रॉफ़िट बाहर लेकर जाना होता है। तो यूबीएल की भी यही सिचुएशन है। इन्होंने अपना प्रॉफ़िट लेकर जाना होता है, जब तक ये प्रॉफ़िट अनाउंस कर भी दें, अगर उसके साथ ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं करते, तो फिर ये अपना पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। तो ये रीज़न है। तो जिनके पास है एन्जॉय कीजिए। उसके साथ दूसरा रिज़ल्ट जो था वो डेस्कॉम का था 69 पैसे की अर्निंग है और उसके साथ पीएसएक्स का अपना शेयर है जिसकी 34 पैसे की अर्निंग है। सब ने ही आज थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म किया।
आगे वापस चलते हैं जी और ओवरऑल मार्केट में देखते हैं कि 150 पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने डाले। सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस ठीक रही और फर्टिलाइज़र ने आज 141 रफली 150 पॉइंट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र ने निकाले। अब फर्टिलाइज़र जो है इसमें वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए फर्टिलाइज़र के शेयर्स ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। अब थोड़ा-सा डिप्रेशन का शिकार हैं। अब वो डिप्रेशन का शिकार क्यों हैं? इसमें एक खबर भी है, उसको शामिल कर लेते हैं। खबर ये है कि गवर्नमेंट ने डिमांड किया है एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फौजी फर्टिलाइज़र फॉर यूरिया प्राइस हाइक। अब मुझे तो लगता है कि हँसी आ गई तो वो गले को लग गया कि वो पहले एक छोटी-सी जो है ना वो कहावत कह लीजिए, वो क्या कहते हैं गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। अब बात बात देखिए ज़रा कि गवर्नमेंट ने डिमांड किया है फौजी फर्टिलाइज़र से कि सर बताइए कि आपने जो है वो की इन्होंने मरना है यार। इसलिए ये खबर जो है ये यकीनन आई है, कीमतें भी शेयर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। तो ये सिर्फ़ दिखावा है। लिहाज़ा इस खबर के नतीजे में फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। नीचे आने दें, दोबारा से बायबैक करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा, होना-हवाना कुछ नहीं है, इन्होंने मार खानी है यार उनसे। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, बड़े साहब जो है वो गुस्सा कर जाते हैं यार। सारा फर्टिलाइज़र सेक्टर तो बड़े साहब के पास है, लाठी घुमाएँगे इधर, लाठी घुमाएँगे उधर। बच्चा जुमुरा क्या बोलेगा और क्या करेगा? तो ये बहरहाल बड़ी एक फ़नी सी न्यूज़ थी तो मैंने शामिल कर दी। लेकिन लोग ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टर जो है वो फिर इस किस्म की खबरों का फ़ायदा उठाते हैं। ऊपर बेचेंगे, नीचे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी इसके हवाले से ज़रूर अपना जो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो ज़रूर इसके हवाले से देखिएगा, कुछ नहीं होगा। वापस चलते हैं। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बात हो गई। आगे चलते हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। कल जो था वो हमने कुछ अनाउंसमेंट्स जो थी वो शामिल की थी एक्स डेट के हवाले से। तो उसका ज़रा थोड़ा-सा पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि कल इसके हवाले से पीएबीसी के हवाले से तो ये था कि इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ₹3.50 का डिविडेंड है और ये इसकी 18 अप्रैल जो है वो डेट है। तो उसके बाद आपकी तरफ से भी करेक्शन आई, मैंने भी इसको रीचेक किया तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये ₹3.50 का डिविडेंड जो है ये पिछले वाला है। ये 18 वाली जो बुक क्लोजिंग है इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मैंने जो कंप्लेन थी वो आगे भी पहुँचा दी है लेकिन असर-उसर उनके ऊपर कोई नहीं होना और प्राइवेट वेबसाइट्स के हवाले से मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि भई ये इन यहाँ से आप देखें ज़रूर लेकिन इसको कन्फर्म किया करें आप पीएसएक्स की वेबसाइट से। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम भी चीज़ों को बाज़ औक़ात चेक कर लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते। कल मैंने कोई नहीं चेक किया, तो वो बात निकल गई। तो इसके लिए माज़रत लेकिन ये है कि करेक्शन आप मेरे साथ भी शेयर कर दिया करें, लेकिन कोई भी बात हो ना, तो उसको पीएसएक्स की वेबसाइट से आप ज़रूर वेरीफ़ाई किया करें कि ये डाटा मैनुअल एंटर होना होता है। आई हैव नो आइडिया कि क्या किया, क्या नहीं। लेकिन मैं किसी ब्रोकर के हक़ में बात नहीं कर रहा। इन ये सारे के सारे ब्रोकर हैं ही ऐसे। वापस चलते हैं। वापस चलते हैं जी और एक और ख़बर है उसको शामिल करते हैं। अगली ख़बर जो है वो एप्टमा की तरफ से है। एप्टमा का ताल्लुक है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन। अब इन्होंने एक लेटर जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना साहब को लिखा है और उसमें थोड़ा-सा इन्होंने बयान किया है जी हालात बड़े ख़राब हैं। आपको चाहिए कि फ्यूल की प्राइसेज़ के मसाइल हैं, बिजली के प्राइस का मसला है, गैस का मसला है एंड सो इसके पीछे राज़ क्या है? चंद दिन पहले मैंने आपसे कहा था टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। अब ये रोना-धोना इसलिए धो रहे हैं कि अब बजट की तैयारी शुरू होने लगी है। तो बजट की तैयारी शुरू होने से पहले ये तैयारी कर रहे हैं कि साढ़े अल ना आना। यानी कि अगर आपका कोई इरादा है किसी किस्म का, तो दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाइए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो है वो आप कोई जो है वो रिलैक्सेशन दीजिए, चाहे आप बिजली की कीमतों में दे दीजिए, गैस में दे दीजिए, कोई सब्सिडी दें यार। कि हम चलाएँ, चूँकि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की होती है, तो ये खबर का मकसद ये है। इससे यकीनन टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा, आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन इस खबर का असल मकसद ये है कि बजट में अगर किसी किस्म का कोई प्रेशर इस सेक्टर पर आए, तो उसको अवॉइड किया जा सके। आगे चलते हैं जी और अगली एक और खबर है जो कि बैंक अल्फ़ला के हवाले से है कि बैंक अल्फ़ला एग्रीज टू सेल बांग्लादेश ऑपरेशंस टू बैंक एशिया लिमिटेड। अब अपना ये जो बेचने जा रहे हैं स्टेक वहाँ पर, लेकिन ये अभी इनिशियल है।
अच्छा, ये इसके हवाले से ना मुझे एक और बात याद आ गई। पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने एक खबर पढ़ी थी, किसके हवाले से थी? सिस्टम के हवाले से। अब देखिए, मैंने उस दिन भी ये गुज़ारिश की थी कि हमारी कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि हम ज़ुबानी को अगर हमारे पास खबर आए भी तो मैंने कभी अपनी वीडियो में शामिल नहीं की, मैं लिखी हुई खबर शामिल करता हूँ, ताकि वो जो भी बर्डन हो वो हमारे ऊपर ना आए, क्योंकि हम उसके जवाबदेह नहीं हैं। हम लिखी हुई खबर पढ़ रहे हैं, कानूनी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे एक साहब ने बाकायदा तौर पर यूट्यूब पे जाके जो है वो लिखा जी कि जी वो खबर आपने पढ़ी थी, वो खबर जी झूठी है। यार देखें, बात ये है कि अब ये खबर आ गई है। अब इस तरह की कितनी खबरें ऐसी होती हैं जो कि आती हैं, बल्कि वो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि जी फलां जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है वो नहीं मिलता, या ये बताया जाता है जी फलां कंपनी को खरीदने जा रही है। शेल की कितनी खबरें आई हैं, बिकी नहीं बिकी। हेस्कोल की कितनी खबरें आई हैं, बिका नहीं बिका। तो अब अगर आप ये कहें कि जी हम गलत खबर जो है वो पहुंचाते हैं, ये तो गलत बात है ना यार। तो इस तरह ना किया करें। लिखी हुई खबर है यार, जिसने जो है वो अगर ये कल को ये भी मुकर जाते हैं, तो अब आप कहेंगे जी कि ये भी हमने गलत खबर पढ़ी है। ऐसा ना किया करें। ये इस तरह से बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि एक तो हम लिखी हुई खबर पढ़ें और उसके बाद फिर हम जवाब भी दें, तो हम कोई जवाबदेह नहीं है जी लिखी हुई खबर के। ये वही जवाबदेह है जिसने ये खबर लिखी है। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने ट्रीट के हवाले से, ट्रीट बैटरी के हवाले से खबर जो थी उसके ऊपर वीलॉग किया था। बड़ा आप लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म आया था। जिन-जिन के पास वो ट्रीट का शेयर था या ट्रीट बैटरी का था, उन्होंने तो जनाब वो क्या कहते हैं, अ लगातार मैसेजेस की भरमार कर दी थी, लेकिन उसके बाद वही हुआ फिर। तो बात ये है कि हम तो सिर्फ़ खबर पढ़ते हैं जो लिखी हुई है, राइट? तो ये सारी एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये था कि हाथ हौला रखा करें यार। जी, बैंक अल्फला जो है अब ये बेचने जा रहे हैं अपना स्टेक, तो यकीनन अगर ये वहाँ से स्टेक बेचते हैं तो पाकिस्तान में इनके पास जो सूरत-ए-हाल है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लिहाज़ा मुस्तकबिल में बैंक अल्फला पे नज़र रखी जा सकती है। आगे चलते हैं जी। गवर्नमेंट का भी हो गया, अनाउंसमेंट्स भी हो गई सारी, एंड सो अब वापस चलते हैं। और वापस चल के तो हम देखते हैं कि बाकी सेक्टर्स क्या कहते हैं, एंड सो सिचुएशन चली। अ, चार्ट को देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो था वो एक एवरेज वॉल्यूम था आज भी। जितना वॉल्यूम कल था उतना ही आज था। वॉल्यूम में हमें इंक्रीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि जिस वक़्त हमने कल कैंडलस्टिक डिस्कस की थी तो उसमें आवरली हमारा ये ख़्याल था और आज भी यही ख़्याल है कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो 70,000 का जो लेवल है वो लगा सकती है, और 70,000 के लेवल में अभी भी 300 पॉइंट्स बाकी हैं। लेकिन अगर आप आवरली जायज़ा लें तो आखिरी 2 घंटे की जो कैंडल है, बल्कि 3 की अगर आप देख लें, ये जो कैंडल है इसमें भी आपको बायर जो है वो मौजूद है और वॉल्यूम बड़ा अच्छा है। जबकि लास्ट घंटा जो है उसमें मार्केट जो है वो स्टेबल रही है, लेकिन बहरहाल थोड़ा-सा प्रेशर जो था वो हमें देखने को मिला। तो ये जो तीसरी कैंडल थी इसमें वॉल्यूम बड़ा अच्छा था। गो के उसमें फिर सेलिंग प्रेशर भी आया। देन उसके बाद जो है वो मार्केट में बायर जो है वो मौजूद था, उसने फिर बाइंग की। तो बहरहाल मार्केट में इतनी जो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल की जो बातें हो रही हैं या जो क्रैश की बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी ज़्यादा सदाकत नहीं है। हाँ, अगर जिस तरह से कि कल हमने खदशे का इज़हार किया था कि मार्केट जो है वो 400 पॉइंट्स निकाल सकती है, अगर उस अंदाज़ में कोई सॉलिड कैंडल बनती लाइक दिस, और ये आपको वीक नज़र ना आ रही होती और कैंडल जो है वो इस तरह से बनती, तो फिर यकीनन मार्केट का जो अगला लेवल है वो 67 तक जा सकता था। अभी ये कहना कबल वक्त है कि मार्केट 67 का लेवल लगा सकती है। फिलहाल हमें देखना होगा कि 70,000 के लेवल पर जाके मार्केट क्या कहती है। देखिए, हर दिन बनने वाली कैंडल जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट को ज़ाहिर कर रही होती है कि अगले दिन या अगले हफ्ते में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो लिहाजा आज की बात को अगले 10 साल के लिए या 10 दिन के लिए मान लेना वो मुनासिब नहीं होगा। डे टू डे मैटर्स चलते हैं। अगर डे टू डे मैटर्स ना चलते हों, तो हम कभी भी मार्केट को रोज़ाना डिस्कस ना करें। तो बी पॉजिटिव, देखते हैं कि मार्केट 70,000 पर क्या करती है। अगर 70,000 पर भी इसी तरह से रेजिस्टेंस आती है, जिस तरह से कि आज देखने को मिली है, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट रिकवर कर जाएगी। हाँ, अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाती, तो फिर यकीनन हमें 67 जो है वो देखने को मिल सकता है।
आखिर में एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि यार आज आप ये देखिए ना, अगर ये फर्टिलाइज़र वाला ये खबर ना आती, जो कि खबर-शबर तो कोई नहीं है। अब देखिए लिखी हुई खबर है लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। तो फिर ये मार्केट में से निकलने वाले ये जो 150 पॉइंट्स हैं, अरे ये रिकवर हो जाने थे। क्योंकि 150 पॉइंट्स निकले किस में से हैं? फर्टिलाइज़र में से और उसके लिए थी नेगेटिव न्यूज़। तो खबरें आएँगी मार्केट के ऊपर नेगेटिविटी लाएँगी, तो फिर लोग एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर में स्विच होंगे। उम्मीद है कि आज काफ़ी एक्सप्लेनेशन जो हो गई। आखिर में एक अनाउंसमेंट थी हमारे हवाले से, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी जारी है। स्टॉक मार्केट का जो हमारा इन्वेस्टर का कोर्स है, ये मई के महीने में होगा। इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा लीजिए। जो हमारा बिगिनर्स का कोर्स है, उसमें हमने एक चीज़ ऐड कर दी है, उसको बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर कर दिया है और उसके लिए इस ये जो फ्राइडे है, ये आखिरी तारीख होगी रजिस्ट्रेशन की क्योंकि उसमें काफ़ी क्लाइंट्स आ चुके हैं। अब मज़ीद रजिस्ट्रेशन जो है वो हम फ्राइडे के बाद नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इस वीकेंड पर जो है वो उसकी डेट्स अनाउंस कर दी जाएँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।